नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एसवीडी कारण मोटिवेशन में। ये उन लोगों के लिए है जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के फ़ैन हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और उनसे जीवन में कुछ सीखते हैं अपने लक्ष्य के लिए। इस वीडियो में किसी का समय ख़राब करने के लिए वीडियो नहीं बनाई गई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आप स्वामी विवेकानंद जी की माइंड बुक है, उसमें से कुछ अंश मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो आपके लक्ष्य में सहायता करेंगे। इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं, फिर सही बात है वही सीधे आप तक पहुँचाई जा रही है। अगर आपको सही और ये शेयर कर दीजिएगा, वरना मेरा काम तो सही बात पहुंचाने का है। शुरू करते हैं वीडियो। जो सचमुच योगी होने की इच्छा करते हैं उन्हें इस प्रकार के थोड़ा थोड़ा हर विषय को पकड़ने की वृत्ति सदैव के लिए छोड़ देनी होगी। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, शरीर के स्वर्ग उसी के विचार से पूर्ण रहे। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यही सिद्ध होने का एक उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। शेष सब तो बातें करने वाली मशीन मात्र हैं। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरों का उद्धार करना चाहे तो हमें गहराई तक जाना होगा। इसे कार्य में परिणत करने का पहला सोपान यह है कि मन किसी तरह चंचल ना किया जाए। बहुत गहरी बात विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए बहुत गहरी बात है। जीवन में जो हमें थोड़े थोड़े विषय लेने की जो आदत है उसे हमेशा के लिए त्यागनी होगी। एक लक्ष्य लो, एक विचार लो, उसमें पूरे डूब जाओ, शरीर मन सब। उसके बाद दूसरी विचार हमेशा के लिए छोड़ दो। यही बात इसमें बताई गई। यही सिद्ध होने का एकमात्र उपाय है। जिनके साथ बातचीत करने पर मन चंचल हो जाता है उनका साथ छोड़ दो। बहुत गहरी बात बताइए। अपने फ्रेंड सर्कल, आपको जहाँ लगता है कि आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है, आपकी प्रेरणा वहाँ से नीचे की ओर आती ना कि बढ़ती है, तो यहाँ पे वही बात बोली गई। जिनके साथ बातचीत करने पर मन चंचल हो जाता है उनका साथ छोड़ दो। तुम सबको मालूम है कि तुम में से प्रत्येक का किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष और खाने की चीज़ें मतलब खाद्य विशेष के प्रति एक रुष्टता का भाव रहता है। उन सब का परित्याग कर देना है। और जो सर्वोच्च आस्था की प्राप्ति के अभिलाषी, उन्हें तो सत असत सब प्रकार के संग को त्याग देना होगा। पूरी लगन के साथ, बहुत गहरी बात है, अब सुनना है ध्यान से। पूरी लगन के साथ कमर कसकर साधना में लग जाओ। फिर मृत्यु भी आए तो क्या, मंत्रम व साध्यामि शरीरम व पातयामि। काम सदे या प्राण ही जाए, फल की ओर दृष्टि रखें, बिना साधना में मग्न हो जाए। फल की ओर दृष्टि रखे, बिना साधना में मग्न हो जाओ। निर्भीक होकर इस प्रकार दिन रात साधना करने पर 6 महीने के भीतर, सुनना ध्यान से, 6 महीने के भीतर ही तुम एक सिद्ध योगी हो सकते हो। यह अपने लक्ष्य में रख लो। 6 महीने में आप क्या कर सकते हो? योगी हो सकते हो, अपने लक्ष्य को पा सकते हो। परंतु दूसरे जो थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, सब विषयों को जरा जरा चखते हैं, वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते हैं। केवल उपदेश सुनने से कोई फल नहीं होता है। जो लोग तमोगुण से पूर्ण हैं, अज्ञानी और आलसी हैं, जिनका मन कभी किसी वस्तु पर स्थिर नहीं रहता है, जो केवल थोड़े से मज़े के अन्वेषण में हैं, उनके लिए धर्म और दर्शन केवल मनोरंजन के विषय हैं। बहुत गहरी बात कही स्वामी विवेकानंद जी ने कि जो भी आप थोड़ा थोड़ा विषय चखते हैं उसमें आपको साधना प्राप्त, आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। और आप अज्ञानी आलसी रह गए तो फिर भी प्राप्त नहीं हो सकता। और उन लोगों को सिर्फ सुनने से फ़ायदा नहीं होगा, इसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि उन्हें सिर्फ अज्ञानी और आलसी लोगों को धर्म और ज्ञान क्या लगते हैं, एक मनोरंजन लगते हैं। जो सिर्फ थोड़े से आमोद प्रमोद के लिए धर्म करने आते हैं, वे साधना में हैं। वे धर्म की बातें सुनकर सोचते हैं, वाह ये तो अच्छी बातें हैं, और इसके बाद घर पहुँचते ही सारी बातें भूल जाते हैं।
यही होता है सबके साथ। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्ययन करिए, चाहिए मन का अपरिमित बल चाहिए। साधक कहता है, अब देखो साधक कहता है उसका दृढ़ संकल्प क्या होता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा। ये होता है दृढ़ संकल्प एक साधक का। मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएगा, ये दृढ़ संकल्प होता है। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो तो तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। दोस्तों इस बुक को पढ़ लेना मंगवा के। ये अपनी स्वामी विवेकानंद जी की कुछ बातें थी जो आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी थी, और अगर आप इसे नोट कर लेते हैं या आप बुक पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें इसमें समझ में आएगी अपने लक्ष्य के लिए। फिर भी जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में मिलते हैं।